वेलकम बैक क्लास। फिर से आपका स्वागत है और आज हम लेके आए हैं एक नई स्टोरी। और सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने राजा रानी की स्टोरी तो बहुत सारी सुनी होगी। अकबर बिरबल की भी कहानियां आप लोगों ने सुनी है और हम सभी को पता है अकबर बिरबल की कहानियों में क्या होता है। अकबर बिरबल की कहानियों में अकबर हमेशा नए नए सवाल लेके आता है और बिरबल उसके सवालों के जवाब दे जाता है। ओके, तो आज हमारी स्टोरी उसी स्टोरी के समान है। यहाँ पे एक राजा है जिसके पास 3 क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के आंसर एक हर्मिट दे जाता है बिना कुछ बोले। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। लेट्स 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन मीन्स 3 सवाल। इसके जो राइटर है लियो टॉल्स्टॉय, उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है। एक जो राजा होता है उसके दिमाग में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उसके उसे सवाल कैसे मिलते हैं। सो ज़्यादा वेट ना करते हुए हम डायरेक्ट स्टोरी में जाते हैं। Once a certain king had an idea if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and who to avoid the most important thing to do, he would never fail in anything that he would undertake, and above all, if he always knew what was the most undertake, since he was convinced that he was right in thinking this way। एक समय की बात है कि एक राजा हुआ करता था। कोई एक एरिया का होगा, कोई एक प्रदेश का राजा होगा और उसके दिमाग में कुछ सवाल आए। हमें पता है, हमने अकबर बिरबल की कहानियाँ सुनी है ना। उसमें जो किंग होता है उसके दिमाग में कैसे अटपटे सवाल आते हैं और उसका मंत्री उसे उस सवाल से छुटकारा देता है। उसी तरीके का ये राजा था, इसके दिमाग में कुछ सवाल आए और उसके दिमाग में सवाल ये आए, इफ़ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, कि हर कोई चीज़ करने का अगर बराबर समय पता चल जाए। इफ़ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू एंड हु टू अवॉइड। और सेकेंड सवाल ये था कि कौन ऐसे बराबर लोग हैं जिनकी हमें सुनना चाहिए और किन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग दैट ही वुड अंडरटेक एंड अबव ऑल। और अगर ऐसा सब कुछ अगर पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, वो कभी भी हार नहीं मानेगा और वो कभी भी नहीं हारेगा। कोई भी जो काम करेगा उस काम में सक्सेस होगा। इफ़ ही ऑलवेज न्यू वॉट वॉज द मोस्ट अंडरटेक, और सिंस ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही वॉज राइट इन थिंकिंग दिस वे। ओके, और उसे क्या लगा कि वो अपने जगह पे ठीक है। उसने जो सवाल सोचे बहुत ही अच्छे सवाल थे। और सवाल कौन से थे? पहला सवाल था कि हर कोई चीज़ करने का उचित समय कौन सा है। सेकंड ये था कि किन की हमें बात सुनना है और किन की नहीं। और थर्ड ये था कि कौन सा काम सबसे बेस्ट रहेगा, कौन सा काम हमें करना चाहिए। और उसे लगा कि मेरा सोचना यह सच है, इसलिए उसने क्या किया, ही हैड अ प्रोक्लेमेशन मेड इन हिज किंगडम, ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनी वन हु वुड टीच हिम वॉट द राइट टाइम वॉज फॉर एवरी एक्शन। और क्या हो गया कि उसने प्रोक्लेमेशन कर दिया, मीन्स ऐलान कर दिया अपने किंगडम में कि जो भी कोई मुझे इन सवालों का बराबर जवाब देगा तो मैं उसे क्या दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा। कौन से सवालों के? तो यही जो हमने 3 सवाल अभी डिस्कशन किए उसी सवालों के। और जो मुझे सिखाएगा व्हाट द राइट टाइम वॉज फॉर एवरी एक्शन, कोई भी समय, कोई भी काम करने का उचित समय कौन सा है। हु द मोस्ट नेसेसरी पीपल वर, कौन सबसे अच्छे लोग हैं जिनकी मुझे सुनना चाहिए, जिनसे मुझे सजेशन लेना चाहिए। एंड हाउ ही माइट नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि कौन सा काम बराबर है जो मुझे करना चाहिए जहाँ से मैं सफलता पाऊँ। मैनी लर्न पीपल केम टू द कोर्ट बट दे ऑल गिव डिफरेंट आंसर। और बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अलग अलग जवाब दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस टेबल ऑफ डेज। और पहले सवाल का जो जवाब था उसमें सब लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, पहले टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल हम सभी को पता है कि हम कल क्या करने वाले हैं, उसके लिए जो हम टाइम टेबल बनाते हैं, हमारा जो स्कूल में जो लेक्चर्स चलते हैं उसके टाइम टेबल होते हैं। तो उसी तरीके से किसी ने कहा कि टाइम टेबल बनाना चाहिए हमें। नेक्स्ट कोई कहता है
एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट। ओके, और क्या कहा कि हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए डे के हिसाब से, मंथ के हिसाब से और ईयर के हिसाब से, और उसी की तरह हमें चलना चाहिए। अदर्स डिक्लेयर दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड दैट राइट टाइम फॉर एवरीथिंग एक्शन। और किसी ने कहा कि यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कोई चीज़ आने से पहले, मतलब कोई काम आने से पहले उसके बारे में सोचा सके। बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्सॉर्डेड इन आइडल पास टाइम, वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। और किसी ने तो ये भी कहा कि अगर कोई काम आए तो उसे ऐसे ही ना रखें, है ना, वो ऐसे ही ना रखें, बट हर एक काम को हमें करना चाहिए और हर समय में, जो भी समय में काम आएगा वो, एंड देन डू दैट वॉट मोस्ट इसेंशियल। और हर काम में हमें क्या करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए, और फिर हमें पता चलेगा कि कौन सा इसेंशियल है। येट अदर सेड दैट इफ वॉज impossible for one man to decide according the right time for every action, and that the king should instead have a council, wise people who would help him to fix the proper time for everything। और कुछ लोगों ने ये कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि एक इंसान के लिए कि वो सोचे कि कौन सा समय प्रॉपर है, इसीलिए राजा ने क्या करना चाहिए, काउंसिल बनानी चाहिए, एक टीम बनानी चाहिए, और वो टीम क्या करेगी, उस पर विचार करेगी, सोचेगी, और वो डिस्कशन करेगी, डिसीजन लेगी और राजा को बताएगी। इस तरीके से ये पहले क्वेश्चन का आंसर था, जो सभी का अलग अलग था। सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि किसकी हमें सुनना चाहिए और किसकी नहीं। इक्वली वैरिड वर द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन। बिल्कुल जिस तरीके से पहले क्वेश्चन के अलग अलग आंसर थे, यहाँ भी वही हुआ, सबके अलग अलग आंसर रहे। सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसिलर, अदर द प्रीस्ट, अदर द डॉक्टर्स, वाइल सम सेड द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। और कुछ लोगों ने सेकंड क्वेश्चन के बारे में क्या बताया कि कौन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, किसकी हमें सुनना चाहिए, किसे प्रेफरेंस देना चाहिए, तो वो लोग कौन से हैं। किसी ने कहा कि वो क्या है, काउंसिलर है, जो राजा की टीम होती है, जो डिस्कशन करती है, वो टीम है। किसी ने कहा कि प्रीस्ट है, प्रीस्ट मतलब पुजारी। तो किसी ने कहा कि डॉक्टर्स, डॉक्टर्स, और किसी ने क्या कहा, वॉरियर्स, जो लड़ाई में हमारी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से सभी के अलग अलग आंसर्स थे। अब आते हैं हम थर्ड सवाल पे, टू द थर्ड क्वेश्चन अबाउट व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। थर्ड क्वेश्चन क्या था कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए, सबसे बेस्ट काम रहेगा जिसमें मैं सक्सेस पाऊँ। Some replied that the most important thing in the world was science. Others said it was skill in warfare. And other again that it was religious worship. यहाँ पे भी वही हुआ, कुछ लोगों ने क्या कहा कि साइंस सबसे बेस्ट है, किसी ने कहा कि वार में जो स्किल्स होती हैं, हम लड़ाई में जाते हैं, युद्ध कौशल्य वो हमें सीखना चाहिए, तो किसी ने कुछ कहा। तो किसी ने क्या कहा, रिलीजियस वर्शिप, कि हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। द किंग वॉज कन्विंस्ड बाय नन ऑफ दिस आंसर एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन। और राजा किसी के भी सवाल से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किसी को रिवॉर्ड नहीं दिया। ही डिसाइडेड इंस्टेड टू गो टू अ हर्मिट हु वॉज वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम। द हर्मिट लिव्ड इन अ स्मॉल हट इन अ फॉरेस्ट। और उसने क्या डिसाइड किया कि अब मुझे किसी से आंसर नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, एक हर्मिट से मिलने जाऊँगा। हर्मिट, शायद आपके लिए यह हर्मिट वर्ड नया होगा इस बार। हर्मिट मीन्स होता है एक साधु, एक सन्यासी, जो विद्वान होता है, जो बहुत ज्ञानी होता है, जो सब दुनिया की मोह माया छोड़ के जंगल में रहता है, पहाड़ी में रहता है और खुद का जीवन अकेला जीता है। इट्स कॉल्ड हर्मिट। तो उसको पता था उसके एरिया में कोई हर्मिट था जो विजडम के लिए, मतलब ज्ञान के लिए बहुत जाना माना था, रिनाउंड था। द हर्मिट लिव्ड इन द स्मॉल हट इन द फॉरेस्ट विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट कहाँ रहा करता था, जंगल में उसकी छोटी सी कुटिया थी, वहाँ रहता था और उसे कभी भी छोड़ता नहीं था कुटिया को। ही स्पोक ओनली टू कॉमन फोक। और वो किससे बातें करता था, ही स्पोक ओनली टू कॉमन फोक। कॉमन फोक मीन्स जो कॉमन लोग होते हैं, जो कॉमन लोग होते हैं उन्हीं से वो बातें करता था, रिश्ता रखता था। वो किसी बड़े लोगों से बात नहीं करता था। बड़े लोग मीन्स राजा और प्रधान मंत्री, इन लोगों से वो रिश्ता ही नहीं रखता था, वो केवल कॉमन लोगों के साथ रहा करता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ एंड अप्रोच द हर्मिट सेल। और इसीलिए राजा ने क्या दिमाग लड़ाया कि वो मेरे से बातें कैसे करेगा, अगर मैं सिंपल रहूँ, सिंपल क्लॉथ पहनूँ और मैं एक सिंपल इंसान की तरह दिखूंगा तो मेरे से बात करेगा। इसलिए उसने सिंपल क्लॉथ पहने और अप्रोचिंग द हर्मिट सेल, और हर्मिट के सेल की तरफ बढ़ गया। हर्मिट का सेल मीन्स
हरमिट का घर, हरमिट की झोपड़ी की तरफ वो बढ़ चला। डिसमाउंटेड हिज हॉर्स एंड लेफ्ट हिज बॉडी गार्ड बिहाइंड। डिसमाउंटेड, ओके, डिसमाउंटेड का मीनिंग होता है उतरना, है ना। डिसमाउंटेड मीन्स उतरना, वो घोड़े से उतरा। एंड लेफ्ट हिज बॉडी गार्ड बिहाइंड, और उसने अपने बॉडी गार्ड पीछे छोड़ दिए। वेन द किंग अराइव्ड, जब राजा आया, वेन द किंग अराइव्ड द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जब राजा आया, राजा कहाँ पे आया? हर्मिट के झोपड़ी के पास। तो हर्मिट क्या कर रहा था? हर्मिट ग्राउंड डिग कर रहा था। ही ग्रीटेड द किंग बट वेंट ऑन डिगिंग। और जो हर्मिट था वो कैसे था? विद्वान था, और विद्वान लोग नम्र होते हैं, जो भी कोई आता है उसे नमस्कार जरूर करते हैं। और उसने वही किया, ग्रीट किया, नमस्ते किया, नमस्कार किया राजा को, और अपने काम में भिड़ गया। कौन सा काम कर रहा था वो? ग्राउंड खोदने का, ज़मीन खोद रहा था। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक, और हर्मिट कैसे था? बूढ़ा था बहुत, और बहुत कमज़ोर था। एंड ईच टाइम ही स्ट्रक द ग्राउंड विद द स्पेड एंड टर्न ओवर अ लिटिल अर्थ। और वो क्या कर रहा था? अपने स्पेड से वो ज़मीन खोद रहा था और मिट्टी बाजू कर रहा था। ही ब्रेथेड हेविली, और जैसे वो ये काम करते जा रहा था तो वो हर बार लंबी लंबी सांसें ले रहा था। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? वो कैसे था? हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक, बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, आई हैव come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do right thing at right time? Who were the people I most need, and to whom should I therefore I pay most attention, and what affair are the most important and need my first attention? Okay, और उसने क्या किया? उसने देखा कि हर्मिट मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसलिए उसने खुद ही उसके पास गया और उससे बोला कि मैं आपके पास आया हूँ, हे विद्वान हर्मिट, विद्वान ज्ञानी, मैं आपके पास कुछ सवालों के जवाब पूछने आया हूँ। और सवाल वही थे, उसने पूछा पहला सवाल वही कि कौन सा काम सबसे कौन से काम के लिए कौन सा वक्त उचित है, मतलब सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, और हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है, जिनको मैंने प्रेफरेंस देना चाहिए। और थर्ड वो था कि कौन सा काम मैंने करना चाहिए, कौन से काम पे मैंने अटेंशन करना चाहिए। द हर्मिट listened to the king but said nothing. He just spat on his hand and resumed digging. और उसने क्या किया? हर्मिट ने उसकी बात सुन ली और कुछ नहीं किया, और उसने अपना गड्ढा खोदना चालू रखा। द किंग वॉच्ड इन साइलेंस फॉर अ वाइल, और किंग ने कुछ देर तक खामोशी से देखा। देन फीलिंग सॉरी फॉर द हर्मिट ही सेड, यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू। और उसे उस हर्मिट पे दया आई, और उसने क्या कहा हर्मिट से? आप अपना स्पेड मुझे दे दीजिए, आप थक गए हैं, और मुझे खोदने दीजिए, और मैं कुछ समय के लिए खोदूंगा। द हर्मिट साइलेंटली हैंडेड ओवर द स्पेड एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। और हर्मिट ने भी क्या किया? राजा ने उसे कहा और हर्मिट ने उसे दे दिया। वेन ही हैड डग 2 बेड्स, और जब उसने कुछ ही मिट्टी खोदी थोड़ी, द किंग स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और राजा फिर से उसे सवाल करने लग गया। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर बट रोज, और हर्मिट ने उसे कुछ भी आंसर नहीं दिया और उठ गया। ही रोज stretched out his hand for the spade and said, now rest a while and let me work a bit. और क्या क्या उसने बैठा था, वो उठ गया और अपने हाथ उसने स्ट्रेच किए और राजा से कहा कि मुझे स्पेड दे दो, अब तुम आराम करो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, और राजा ने उसे कोई स्पेड नहीं दिया और वो खोदने में लग गया। 1 hour passed and another, the sun began to sink behind the trees. और क्या हो रहा था? 1 hour ऐसे ही चले गया, उसके पीछे और आवर्स चले गए, ऐसे करते करते दिन ढल गया। द सन बिगेन टू सिंक, और सन क्या होने लगा? डूबने लगा। सन डूबने लगा बिहाइंड द ट्रीज के पीछे। एंड द किंग एट लास्ट स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइस वन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, इफ़ यू कैन गिव मी नन प्लीज से नो, आई विल गो होम। और उसने क्या कहा कि हे ज्ञानी, मैं तुम्हारे पास मेरे सवालों के जवाब के लिए आया हूँ, है ना, बट अगर तुम्हें नहीं देना है तो नहीं बोल दो, मैं यहाँ से चले जाऊँगा।
और देखो क्या हुआ, हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट लेट अस सी हु इट इज़। और वही जब उसने ऐसा कहा तो पीछे से कोई तो भी आ रहा था, और हर्मिट ने ज़ोर से चिल्लाया और बताया, देखो वहाँ से कोई तो भी आ रहा है, हमें उसे देखना चाहिए। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ bearded man come running out of the forest. The man held his hand pressed against his stomach। और क्या हुआ, और जैसे ही राजा ने पीछे देखा तो उसे दिखा कि एक बियर्डेड मैन था जिसकी दाढ़ी बहुत बढ़ चुकी थी, ऐसा इंसान था, वो जंगल से दौड़ते हुए आ रहा था। और उसने क्या किया था, अपना हाथ कहाँ प्रेस करके रखा था, उसने अपना हाथ अपने पेट के ऊपर रखा था। एंड द ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम। और उसने जहाँ पे अपना हाथ रखा था वहाँ से बहुत सारा खून बहते जा रहा था। When he reached the king, जब वो किंग के पास पहुंचा, he fainted and fell to the ground। और जैसे वो उनके पास पहुंचा वो क्या हो गया, फेंटेड, उसे चक्कर आ गया, वो गिर गया और ग्राउंड पे गिरा। मोर्निंग फीबली, और वो धीरे धीरे कराहने लगा। द किंग एंड द hermit unfastened the man's clothing, there was a large wound in his stomach। और क्या हो गया, और राजा और हर्मिट ने उसके कपड़े जो उसने पहने थे, जो उसने शर्ट पहना होगा, वो उन्होंने फटाफट खोले, और क्या देखते हैं तो उसके पेट में बहुत बड़ा क्या था, घाव था। द किंग वॉश्ड इट एज वेल एज ही कुड। और राजा ने क्या किया, फटाफट उसे साफ किया, बैंडेज किया विथ हिज हैंकरचीफ एंड टॉवेल द हर्मिट हैड। और किस चीज़ से किया उसने, उनके पास तो कोई सामान भी नहीं थे, उन्होंने राजा की जो हैंकरचीफ थी उससे और हर्मिट का जो टॉवेल था उससे उन्होंने उसको साफ किया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, बट जो ब्लड था वो फ्लो होना नहीं रुक रहा था। द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक विथ वार्म ब्लड एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज द वाउंड। और राजा बार बार क्या कर रहा था, वो बैंडेज निकाल रहा था, जो गर्म खून से वो लथपथ हो चुका था उसे वो फिर से धो रहा था, फिर से लगा रहा था। वन एट लास्ट द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग द मैन रिवाइव्ड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। और जब खून बहना बंद हो गया तब वो इंसान को थोड़ा सा होश आ गया और वो उसने कुछ तो पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉड सम फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम। और राजा ने उसे क्या दिया, कुछ पानी दिया, फ्रेश वाटर दिया, उसे दिया और उसने उसे पी लिया। Meanwhile the sun had set and it had become cool। और कुछ ही देर बाद क्या हो गया कि सन तो पूरी तरीके से अब डूब चुका है, शाम हो गई थी, अब रात हो गई है। इट हैड बिकम कूल, अब ठंडी पड़ने लग गई, है ना, जंगल का एरिया है, वहाँ पे ठंडी पड़ने लगी। सो द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू द हट। और राजा ने क्या किया, हर्मिट की हेल्प से उस वाउंडेड मैन को उन्होंने झोपड़ी के अंदर रख दिया। वाउंडेड मीन्स जो जख्मी इंसान था, जिसे जख्म हो गए थे, उस इंसान को उन्होंने अंदर रख दिया। द मैन ले देयर क्वाइटली विथ हिज आई क्लोज। द मैन ले देयर क्वाइटली विथ हिज आई क्लोज। और इंसान अपने आंखें बंद करके वहाँ आराम से सो गया। बाय नाउ द किंग वॉज सो टायर्ड आफ्टर हिज वॉक द वर्क फॉर ही हैड डन दैट ही ले डाउन हिमसेल्फ एंड ऑल्सो फेल asleep। और क्या हो गया, राजा ही बहुत थक गया था, उसने बहुत काम किया था, उसने मिट्टी खोदी थी, उसके बाद उसने उस जो इंसान था उसके उसने घाव को उसने साफ़ किया, उसके लिए उसने भाग दौड़ की। तो राजा भी ऑब्वियसली थक गया था वैन, और इसलिए वो भी क्या कर गया, वो भी वहाँ सो गया। वैन अवोक इन द मॉर्निंग इट टुक हिज some time to remember where he was and who was the strange bearded man laying by his side and gazing intensely at him। When he awoke in morning, जब वो सुबह उठा, it took his some time to remember where he was। और उसे सोचने लगा कि when he awoke where he was and who was the strange bearded man। और जब वो उठा उसे एकदम होश आया, अरे मैं तो कहाँ पे हूँ, मैं इस बूढ़े इंसान की कुटिया में हूँ। और उससे फिर याद आया होगा कि मैंने कल क्या क्या किया और आज मैं कहाँ पे हूँ, और मेरे साइड में जो सोया है ये इंसान कौन है। और उसने सोए सोए ही उसके तरफ देखने लगा। गेजिंग मीन्स घूर के देखने लगा, इंटेंशनली एट हिम, उसकी तरफ देखने लगा। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन वीक वॉइस। और उस बियर्डेड जो मैन था, जो दाढ़ी वाला इंसान था, उसने क्या कहा, मुझे माफ़ करो, उसने ऐसा कहा।
वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक एंड वॉज लुकिंग एट हिम। जब उसका ध्यान गया कि राजा मेरी तरफ देख रहा है, तब उसने क्या कहा, मुझे क्षमा करो। आई डू नॉट नो यू एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। पर किंग ने क्या कहा? किंग ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, आई हैव नथिंग टू फॉरगिव, और मैं तुम्हें क्षमा भी किस लिए करूँ, किस लिए माफ़ करूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तो उस इंसान ने क्या कहा, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सो टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू बिकॉज यू एक्सिक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज हिज प्रॉपर्टी। और उसने कहा कि भला आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ, और मैं रिवेंज लेने आया हूँ। किसी ने तो भी रिवेंज लिया है, आपने उसके भाई को मार दिया, उसकी प्रॉपर्टी ले ली, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है और मैं उसी लिए आया आपको मारने। और मुझे पता था कि आप हरमीट के खोज में आए हो। आई रिसॉल्व द किल यू ऑन योर वे बैक, और मैंने सोच लिया था कि आप जब भी वापस आओगे मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, बट क्या हो गया, शाम होने लगी और आप वापस नहीं आए। सो आई केम आउट ऑफ माई एम्बुश टू फाइंड यू, और जब दिन ढल चुका और आप वापस नहीं आए तो मैंने क्या किया, मैं जहाँ पे छिपा हुआ था, एम्बश मीन्स प्लेस ऑफ हाइडिंग बिफोर अटैक, मैं जहाँ छिपा हुआ था वहाँ से मैं बाहर निकला आपको ढूंढने के लिए। योर बॉडी गार्ड रिकग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी, और तुम्हारे बॉडी गार्ड ने क्या किया, मुझे ढूंढ लिया और मैं उन्हें दिख गया और उन्होंने मुझे जख्मी किया। आई स्केप फ्रॉम देम बट वुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस माई वाउंड, और मैं उनके हाथ से कैसे तो भी भाग निकला, मैं वहाँ से छूट गया, और अगर तुम मुझे ड्रेसअप नहीं करते तो मैं आज मर जाता। आई विश टू किल यू बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं आपको मारना चाहता था बट आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव एंड इफ़ यू विश इट, और आज से अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ या फिर आप मुझे ज़िंदा रखते हो, आई सर्व यू ऑल माई लाइफ, मैं पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा करूँगा। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद एन एनिमी सो ईजीली, और राजा बहुत ही खुश हो गया कि वो जो एनिमी था वो क्या करने आया और क्या हो गया, इस सारे चीज़ों से वो राजा बहुत खुश हो गया। एंड टू हैव गेन हिम फॉर अ फ्रेंड, और उसे एक मित्र भी मिल गया आज। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज मैन हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड हिम, और उसने केवल उसे माफ़ ही नहीं किया परंतु उसके लोगों को बुलाया और क्या कहा, इसे लेके जाओ और मेरा जो पर्सनल फिजिशियन है उसे दिखाओ और इसे अटेंड करने को बोला। द किंग देन टुक लीव ऑफ हिम एंड वेंट आउट ऑफ द हट, और राजा वहाँ से उठा और वेंट आउट ऑफ द हट, और हट से बाहर आया टू लुक फॉर हरमिट, हरमिट को देखने के लिए। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बेग फॉर एन आंसर टू द क्वेश्चन ही हैड आस्क्ड, और वो वहाँ से बाहर निकला किसे देखने के लिए, वो हरमिट को ढूंढने के लिए, ताकि यहाँ से जाने से पहले वो क्या करे, अपने सवालों के जवाब उससे पूछे। The hermit was outside on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. और हर्मिट कहाँ था, हर्मिट अपने घुटनों पे टिका हुआ था और वो क्या कर रहा था, वो बीजे बो रहा था, सीड्स सो कर रहा था। कहाँ पे, जहाँ राजा और हर्मिट ने कल मिलके गड्ढे खोदे थे वहाँ पे। द किंग अप्रोच हिम एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, और उसने क्या कहा, और उसने कहा कि हर मीट मैं आपसे आखिरी बार मेरे सवालों के जवाब चाहता हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द hermit, still crouching on his thin leg and looking up at the king who stood before him। और उस हर्मिट ने क्या कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब तो पहले ही मिल चुके हैं, सॉरी, उसने कहा कि तुम्हारे सवाल के जवाब में पहले ही मिल चुके हैं, और वह हर्मिट राजा की तरफ देखने लगा। व्हाट डू यू मीन, आज द किंग ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, हर्मिट कहता है क्या तुमने नहीं देखा। इफ़ यू आर नॉट पीटेड माई वीकनेस येस्टरडे स्टेट टू डिग दिस बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन बैक एंड बीन किल्ड बाय दैट मैन। और उसने कहा कि तुमने नहीं देखा कि अगर कल तुम मेरी कमज़ोरी पे अगर दया नहीं करते तो तुम क्या करते, कल यहाँ से चले जाते, तुम गड्ढा नहीं खोदते और क्या होता, उस इंसान के द्वारा तुम मारे जाते। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बीट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट समय कौन सा था, जिस समय तुम वो गड्ढा खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन टू डू
मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। और सब किसकी सुनना चाहिए किसकी नहीं सुनना चाहिए, तो वो इंसान मैं था, तुमने मेरे लिए वो काम किया। आफ्टरवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर अटेंड to that man, for if you had not bound his wound, he would have died without having made peace with you। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट समय कौन सा था कि तुमने उस इंसान के घाव ठीक किए। ओके, नहीं तो वो क्या हो जाता, मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए उस समय सबसे इंपॉर्टेंट मैन कौन था, वो इंसान था। वॉट यू डिड फॉर हिम, और तुमने जो उसके लिए किया, उसके घाव पे तुमने मलम पट्टी किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट is important now, it is the most important time because it's the only time when we have any power। और इसीलिए तुम सोचो कि सबसे उचित समय कौन सा है। उचित समय अगर तुम सोचने लगोगे तो ऐसा उचित समय कभी भी नहीं आएगा। और जब उचित समय जब आता है तब क्या होता है, हमें एक सुपर नेचुरल पावर मिल जाता है और हम उस चीज़ को फेस करने लगते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इन द वन विथ हुम यू आर, और सबसे नेसेसरी पर्सन कौन था, कौन रहता है, तो नेसेसरी पर्सन वो होता है तुम जिसके साथ होते हो। फॉर यू डू नॉट नो वेयर यू विल एवर हैव डीलिंग विथ एनी वन एल्स, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप किसी के साथ डील करने वाले हो, किसकी तुम्हें ज़रूरत मिलने और किसी को तुम्हारी ज़रूरत मिलने वाली है, ये तुम नहीं जानते। इसलिए जो भी तुम्हारे साथ उस समय था वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डू this person good because for that purpose alone were you sent into this world। और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा काम है, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम वही है कि तुमने उस इंसान के लिए जो किया है, तुम्हारे साथ जो समय पे जो इंसान होता है उसके लिए तुम जो काम करते हो, क्योंकि क्या पता ऊपर वाले ने तुम्हें उसी काम के लिए भेजा हो। सबसे बेस्ट आंसर। और आप भी ज़रा सोचिए कि अगर आप भी अगर सोचोगे कि सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, तो इसके लाइफ में अगर हम देखते हैं जो बीएडेड मैन था उसके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो काम जो हुआ वो राजा ने किया है ना, क्योंकि ऊपर वाले ने केवल राजा को ही भेजा था उसके घाव को ठीक करने के लिए, है ना। शायद हम भी ऐसे ही हो सकते हैं, अगर किसी को हमारी ज़रूरत हो और वहाँ पे कोई हेल्प के लिए ना हो, बट अगर हम वहाँ पे हैं तो ज़रा सोच के देखिए आप वहाँ पे क्यों हो। अगर किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत है और अगर आप वहाँ पे हो, अगर वो आपसे हेल्प मांग रहा है तो आप वहाँ पे क्यों हो, इस बारे में ज़रा सोचिए, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको वहाँ भेजा है उसके लाइफ में उसकी हेल्प करने के लिए। तो सबसे बेस्ट जॉब, सबसे बेस्ट काम, बिजनेस आपके लिए वही होगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन सा, हर कोई हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है ना, कोई एक ऐसा नहीं है कि वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। हमारे माता पिता हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ब्रदर सिस्टर्स इम्पॉर्टेंट है, सिबलिंग्स इम्पॉर्टेंट है, हमारे कजिन्स इम्पॉर्टेंट है, हमारे फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर समय हमें किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम किसी एक को इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, इम्पॉर्टेंट टाइम तो हर एक टाइम इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम समय खो देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे हाथ से सब कुछ चीज़ चली जाएगी, हमारे हाथ से सब कुछ चीज़ें चली जाएगी। आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी पहले समय के बारे में, आलस के बारे में, है ना, कि समय रहते हमें बहुत सारी चीज़ें कर लेना चाहिए, अब समय है तो हमें पढ़ाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब पेपर का समय आएगा तो इम्पोर्टेंट समय तो आप लोग खो चुके हैं, फिर पढ़ाई कब करोगे, है ना। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम हम ढूंढ नहीं सकते, हर टाइम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, हर कोई पर्सन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और हर कोई काम सुपर्ब काम होता है, ऑसम काम होता है। इस तरीके के लियो टॉल्स्टॉय ने एक्सप्लेन किया है 3 सवालों के जवाब, और राजा भी खुश हो गया और राजा फिर वहाँ से चले गया। आई होप आपको ये स्टोरी, ये लेसन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन बची है कोई लाइन के लिए, कोई वर्ड्स के लिए, तो ज़रूर कमेंट करिए, हम उसके आंसर ज़रूर देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों तक, इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, तब तक गुड बाय।